अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक मोल है जो इंतहाई आसान है। ठीक है, आइए आज हम पढ़ते हैं मोल। अब मोल इज डिफाइंड द ग्राम एटॉमिक मास आर ग्राम मॉलिक्यूलर मास आर ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस। यानी मोल हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई ग्राम एटॉमिक मास का कोई ग्राम हो, या कोई मॉलिक्यूलर मास का ग्राम हो, या फार्मूला मास का कोई ग्राम हो, किसी भी सब्सटेंस का। जैसे कि कोई एटम हो, एटम की मास हो तो हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, मॉलिक्यूल का मास हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, आयन का मास हो तो हम फार्मूला मास कहेंगे। विच कंटेन्स, मानिए जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स, आयन से, ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास है ना, इसमें कंटेन्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब जो वन मोल जो है ना, वो हमेशा हमेशा कितनी पार्टिकल्स रखता है? वन मोल 6.02 × 10⁻23 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स हर एक मोल में होते हैं। वो किस चीज़ का मोल हो, एटम का मोल हो, या मॉलिक्यूल्स का मोल हो, या आयंस का मोल हो। जैसे यहाँ पे देखिए H2 का मॉलिक्यूल है। अब H2 में 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, और उसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं? हाइड्रोजन एटम H2 में देखें तो फिर वो जो एटम्स है ना, वो एक लेंगे। एक एटम में कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब दो एटम है तो हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? आपको पता है मॉलिक्यूल H2 है, इसमें ऑक्सीजन का एक एटम है। एक एटम है तो उनके पार्टिकल कितने होंगे? 6.0223 पार्टिकल्स। इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं करनी है, एक मोल है, एक एटम है तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम थे, हमने दो दो से हमने मल्टीप्लाई किया, ये कितने हुए? कितने होंगे? ये एटम्स कहलाएंगे। अब ये पार्टिकल नहीं, एटम्स कहलाएंगे, ये भी एटम्स कहलाएंगे। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि फार्मूला मास। ये क्या है? एक फार्मूला मास NaCl, एक फार्मूला यूनिट है। इसमें NaCl सोडियम के आयन को देखें तो 6.0223 सोडियम के आयन्स होंगे। क्लोरीन के आयन कितने होंगे? 6.0223 आयंस होंगे क्लोरीन के। अब ये ऐसा है कि ये पॉजिटिव आयन कहलाएंगे, ये क्लोरीन आयन के ऊपर। और हम एग्जांपल दें, इन जनरल ये आयन कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखें, एक मोल में ये कार्बन मैग्नीशियम मैंने एग्जांपल लिया है। ये कार्बन के 12 ग्राम और 24 ग्राम जो एक मोल है, वो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि ये भी 12 ग्राम, ये 24 ग्राम। अब ये देखें, ये 24 ग्राम ट्वाइस है 12 ग्राम के, ये भी एक ही मोल है, ये भी एक मोल है। ये आप ज़हन में बिठा लें कि एक मोल जो है ना, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। कोई मालिक्यूल मास हो या एटॉमिक मास, किसी चीज़ भी मास पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप खुद देख लें, यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम है, 24 ग्राम है, ये एक ही मोल है। ये भी 6.0223 पार्टिकल्स रखता है, ये भी 6.0223 पार्टिकल्स रखता है। ऐसे देखें, अब MgCl2 में क्या है? ये फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट में देखें MgCl2। अब ये जो इसमें डिजोल्व करेंगे पानी में तो ये टूट जाएगा। फिर मैग्नीशियम +2 आयन में एंड 2 क्लोरीन आयन से, एक मैग्नीशियम आयन का प्रोड्यूस होगा 2 क्लोरीन आयन से। ये एक क्या है? फार्मूला यूनिट है। इसे भी हम आयन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें, ये क्लोरीन के दो हैं तो 2 × 6.02 × 10⁻23 क्लोरीन आयन्स। यहाँ देखें 6.0223 मैग्नीशियम आयन्स, ये इतने मैग्नीशियम आयन होंगे। अब देखें, ये MgCl2 ये फार्मूला यूनिट कहलाएगी। अब इसमें देखें 6.0223 सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम है, ये दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखें, इधर क्या लिखा है? फार्मूला यूनिट। यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोरीन आयन। यहाँ पे क्या लिखा है? मैग्नीशियम आयन। ये अब फार्मूला यूनिट कहलाएगी। 6.0223 फार्मूला यूनिट है। ये मैग्नीशियम आयन्स है, ये क्लोरीन आयन्स है। अब देखें, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा मोलर मास। बेसिकली मोलर मास ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये कह रहा है कि द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। ये कह रहा है कि मास ग्राम में हो, किसमें? एक मोल में मास जो हो वो ग्राम में हो, उसे हम कोई भी माना खालिस चीज़ में, खालिस एलिमेंट्स हो या सब्सटेंस हो, कोई भी हो, उसे हम मोलर मास कहेंगे। अब मोलर मास का यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम्स मोल, ग्राम पर मोल। क्या? ग्राम्स पर मोल। अब इसे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ द
मोलर मास, और हम ग्राम्स नहीं करें, ग्राम्स पर मोल कहेंगे, या AMU पर मोल नहीं कह सकेंगे, हम ग्राम्स पर मोल कहेंगे। आगे मैं चल के आपको बताता हूँ कि मोलर मास ग्राम्स में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए द मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन, अब देखिए आयरन का एटम का, अब एक एटम का मास हो तो हम उसे AMU में रिप्रेजेंट करें, अगर एक मोल का मास हो तो फिर हम ग्राम में मास करें, जैसे कि AMU 1 AMU, या ये देखिए एक एटम का जो हम पीरियोडिक टेबल में या वैसे AMU लिखते हैं ना, वो एक एटम का मास होता है। जैसे कि आयरन का 55.85 AMU एक एटम का मास है। अब एक मोल का मास हम देखें तो 55.85 ग्राम्स, ये वैल्यू सेम ही है, लेकिन ये हम जो मोलर मास कहेंगे मोल का वो ग्राम में होगा, और जो हम वन एटम का मास कहेंगे तो वो AMU में होगा, एटॉमिक मास यूनिट, एक मास यूनिट है। ठीक है, इसे किस में रिप्रेजेंट करें, एटॉमिक मास है, और 55.85 ग्राम क्या कहेंगे, मोलर मास देंगे। जैसे कि मालिकुलर मास ऑफ प्रोपेन, अब C3H644 AMU, अब ये भी देखिए ये भी मास ही है, सेम वैल्यू है, AMU यूनिट दी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब मोलर मास ये देखें, उधर मालिक्यूलर एटम के एक मास को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या करें, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये वन एक वन आर मोर देन वन एटम से, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर मास कहें। यहाँ पे सेम ही है, मोलर मास है। प्रोपेन के देखें C3H6 वैल्यू सेम ही है, सेम फार्मूला है। यहाँ पे यूनिट क्या है, AMU, यहाँ पे ग्राम है। इधर क्या कहलाएगी, ग्राम्स, मोलर मास कहलाएगी। यहाँ पे क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलर मास एरिमी। इसे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस रिप्रेजेंट द मोलर मास ऑफ द प्रोपेन, जो 41 ग्राम भी हो और 44 AMU भी, तो हमें क्या करनी होगी, 44 ग्राम्स कहनी होगी। अब सेकंड टॉपिक है कि मोलर वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द वन मोल ऑफ ए गैस इट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm इज रिफर्ड टू द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम से कहते हैं माना कांस्टेंट टेम्परेचर पे 273 केल्विन पे और प्रेशर 1 atm, इसे हम STP कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि जो टेम्परेचर वॉल्यूम है वो टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करती है, वो वेरी करती है टेम्परेचर प्रेशर से। ठीक है, इस रेफर्स द वॉल्यूम, जो STP की वॉल्यूम है ना 273 एंड प्रेशर 1 atm, इसे हम STP कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। उसे हम क्या रेफर करते हैं, मोलर वॉल्यूम। जो 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा उसे हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैस इज STP, ये जो भी है ना 22.4 dm क्यूब, ये STP में वॉल्यूम है, किसकी, आइडियल गैस की। STP में मॉलिक्यूल है, और इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 22414 cm क्यूब, क्या 1 dm क्यूब 100 cm क्यूब के इक्वल होता है। यहाँ डिटरमाइन द मोलर मास, इसकी जो यूनिट को डिटरमाइन करते हैं मोलर वॉल्यूम की, वो क्या कहते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय डेंसिटी। आगे हम चलते हैं अपनी किताब की तरफ, किताब में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें द मोलर वॉल्यूम, एक देखें H2 गैस के कितने हैं, 2 ग्राम पर मोल, ये क्या है, मोलर वॉल्यूम है। इसमें कितने मोलर वॉल्यूम है, 24.4 dm क्यूब। अब देखें 1 मोल है 273 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, 273 केल्विन ATM 1 मोल। ये देखें ये सारे सेम वैल्यू होंगे, नीचे सारे सेम क्यों होंगे, वॉल्यूम भी सेम होगा 1 मोल का, लेकिन यहाँ पे मास डिफरेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मास पे वॉल्यूम या 1 मोल डिपेंड नहीं करता। जगह हाफ हाफ मोल होगा, ये भी ऑफ हो जाएंगे, ये भी ऑफ हो जाएगी, ये भी ऑफ हो जाएगी, ये भी ऑफ हो जाएगी, सारे ऑफ हो जाएंगी। मोल और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, ये हाफ मोल हो जाएगा, ये भी 11.2 dm क्यूब होगा। अब देखें ये भी ऑफ कर सका, ये dm क्यूब हाफ हो जाएगा, लेकिन इसका भी 2 ग्राम हो, इसका भी 2 ग्राम हो, फिर इक्वल नहीं होंगे वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम डिफरेंट होगा, इसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मास और वॉल्यूम का रिलेशन नहीं है, 1 मोल में रिलेशन नहीं है कि 2 ग्राम होगा तो इसका 2 ग्राम एक्चुअल वॉल्यूम है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका डिफरेंट होगा वॉल्यूम, इसका डिफरेंट होगा। 32 ग्राम है 22.4 dm, ये वॉल्यूम इक्वल है। देखें इसका 2 ग्राम, 32 ग्राम, 16 ग्राम, 44 ग्राम, ये सारे ग्राम दिए हुए हैं ना, फिर भी उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। ये 1 मोल है, 1 मोल है, किस चीज़ पे, 1 STP पे। चलिए हम टेबल पढ़ते हैं। ये टेबल दिया रिलेशन बिटवीन मोल, मोलर मास एंड एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब देखें ये सोडियम है, नेम ऑफ सब्सटेंस क्या है, ये सब्सटेंस कैसी है, सोडियम है। सिंबल फार्मूला क्या है, Na है। अब देखें इसका मोलर मास देखें तो
ग्राम। ग्राम AMU नहीं कहेंगे, इसे ग्राम कहेंगे, क्योंकि हमने मोलर मास पढ़ा है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तब मोलर मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें काइंड एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, ये सारे एक एक मोल में हम लेंगे, उनमें कितने आयंस होंगे, कितने एटम्स होंगे, वो डिस्कस करनी है। अब देखें सोडियम का एक एटम है 23 ग्राम है, 6.02 1023 सोडियम एटम्स। हम इधर पार्टिकल्स की जगह पे क्या लिखेंगे? सोडियम एटम्स। अब स्पेसिफाई कर देंगे कि ये सोडियम एटम है, इतने पार्टिकल्स, इसे अब हम सोडियम एटम से रिप्रेजेंट करें। जैसे कि वाटर H2 है 18 ग्राम, मास क्या है 18 ग्राम, इसमें क्या है 6.0223 H2 मॉलिक्यूल्स हैं, और 6.0223 क्या है? ऑक्सीजन एटम्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 6.0223 क्या है? हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे, और ऑक्सीजन एटम क्या है? उसके ऐसे ही रहने देंगे। ये देखें वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स हैं, H2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब सिमिलर में ये है कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, इसे कॉमन साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं। जैसे कि NaCl 58.5 ग्राम कितने होते हैं? इसमें 58.5 ग्राम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? ये देखें फार्मूला यूनिट, NaCl क्या है? एक फार्मूला मास है, ये क्या दी है? फार्मूला मास, यहाँ पे फार्मूला यूनिट्स है 6.02 जब 10 मल्टीप्लाई बाय 1023 NaCl फार्मूला यूनिट्स। अब देखें इसमें सोडियम एटम आयंस कितने होंगे, क्लोरीन आयंस कितने होंगे? 6.0223 सोडियम आयंस होंगे, 6.0223 क्लोरीन आयंस होंगे। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड को देखें, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 111 ग्राम होते हैं। ठीक है, इसमें यह भी एक क्या है? फार्मूला यूनिट है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूला मास से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम फार्मूला यूनिट्स या फार्मूला मास कहते हैं। देखिए 6.0223 कैल्शियम आयंस है, और क्लोरीन के 2 आयंस हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे तो फिर क्लोरीन आयंस हो जाएगी। अब सिमिलरली फेरिक क्लोराइड्स FeCl3 162.35, इसमें देखें ये भी फार्मूला यूनिट्स है, ये भी क्या है? आयनिक कंपाउंड्स है, आयन कंपाउंड, ये भी आयन कंपाउंड, ये भी आयन कंपाउंड। इसे क्या गया? हम फार्मूला यूनिट से डोनेट करते हैं। इसमें क्या है? 6.02 जब 10^23 Fe+3 आयंस, इसमें क्लोरीन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करने होंगे, 3 मल्टीप्लाई 6.02 जब 10^23 आयंस। ये सारा कुछ आज हमने पढ़ना है, वो मोलर मास और एवोगाड्रो नंबर के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।